Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain and welcome to संस्कारवली एकेडमी। बेटा अपन आज चैप्टर 7 कारक पढ़ेंगे। कारक होता क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को आप पहले ध्यान से पढ़िए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया। तो हम कारक कुछ चिन्ह होते हैं, उससे हमारा वाक्य क्या क्लियर हो जाता है। अगर हम ये बोलेंगे श्री कृष्ण अर्जुन महाभारत युद्ध गीता उपदेश दिया, तो ये वाक्य आपका सही नहीं होगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो ये सारे विशेष चिन्ह हमारे वाक्यों के शब्दों के बीच क्या स्थापित करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। इन चिन्हों को हम व्याकरण में कारक चिन्ह कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। इनके साथ में मैं आपको चिन्ह भी बता रही हूँ। कर्ता कारक यानी ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान से अलग हो जाना, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक मैं पर, संबोधन कारक है अरे। ये इनके चिन्ह हैं। अब बताइए, सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है वो उसे हम कहेंगे कर्ता कारक। जैसे पंकज ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया था? पंकज ने। शिमोना गीत गाती है, तो शिमोना गीत कौन गा रहा है? शिमोना। तो इन वाक्यों में क्रिया करने पर बल दिया जा रहा है। इन वाक्यों में कर्ता की पहचान क्रिया के साथ किसने और कौन प्रश्न लगाने से हो जाती है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक में ने का प्रयोग लेकिन केवल भूतकाल की क्रियाओं में होता है। जैसे रागिनी ने खाना बनाया, यानी वो पहले बना चुकी है, लेकिन कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। परंतु कभी कभी क्या होता है, अन्य विभक्तियों के द्वारा भी कर्ता का बोध होता है, वो एक्सेप्शन केस में, अपवाद स्वरूप। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, तो इस वाक्य में कौन है कर्ता? मोहन। आकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। कर्ता द्वारा दी गई क्रिया का फल जिस पर पड़े वे कर्म कहलाता है। जैसे रोहित ने मोहित को पढ़ाया, तो रोहित ने तो पढ़ा दिया लेकिन फल किस पर पड़ा? मोहित पर। सीखा किसने? मोहित ने। तो क्या हो गया यहाँ पे? मोहित कर्म। डाकिये ने पत्र बांटे, डाकिया तो बांट चुका है लेकिन क्या बांटा था उसने? पत्र। तो फल किस पर पड़ा? पत्र पर। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। क्रिया के साथ क्या, किसको या किसे लगाकर हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे विनीता ने धागे से कढ़ाई की, तो विनीता ने कढ़ाई किससे की थी? किस चीज का माध्यम के रूप में प्रयोग किया था? धागे का। दीपिका ने साबुन से कपड़े धोए, कपड़े तो धोए लेकिन किस चीज का उपयोग किया? साबुन का। पिताजी रेलगाड़ी से पटना गए, पिताजी गए तो हैं रेलगाड़ी से, पटना गए लेकिन काहे से गए? रेलगाड़ी से। शिक्षक ने चौक से लिखा, शिक्षक ने लिखा है और किसके द्वारा लिखा है? चौक के द्वारा। तो करण का अर्थ होता है यहाँ पे साधन। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या को के द्वारा, के द्वारा होता है। करण कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किससे या किनके द्वारा, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न लिया जाता है। अगला आता है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी नेहा के लिए खिलौने लाए, तो पिताजी ने दूसरों के लिए काम किया, नेहा के लिए काम किया, नेहा के लिए खिलौने आए हैं। दीपक दादाजी के वास्ते कोलकाता गया है, दादी जी के वास्ते, तो दीपक गया तो है कोलकाता लेकिन किसके कारण गया? दादी जी के कारण। तो यहाँ पे दूसरों के लिए काम हो रहा है। पहले वाक्य में पिताजी ने नेहा के लिए कुछ लाए हैं, अर्थात नेहा तथा लाने की क्रिया में संप्रदान कारक आया है। दूसरे वाक्य में दादी जी के वास्ते संप्रदान कारक का उदाहरण है, क्योंकि पिताजी और दीपक कर्ता द्वारा इनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना और इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसको या किसके लिए लगाकर प्रश्न किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अलगाव यानी अलग होना, भय यानी डरना या कभी तुलना करने के लिए जब से परसर का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। बंदर पेड़ से गिर गया, अब बंदर पेड़ से गिर गया तो पेड़ से तो अलग हो गया, यानी यहाँ अलग होने का भाव है। लड़का शेर से डर गया, यहाँ पे डरने का भाव है। प्रियंका का लेख करीना से अधिक सुंदर है, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं प्रियंका और करीना के लेख में।
पहले वाक्य में से परसर्ग द्वारा बंदर का पेड़ से अलग होने का बताया गया है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग के लिए होता है। भय या तुलना का भाव दर्शाने के लिए भी से परसर्ग का प्रयोग अपादान में किया जाता है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अगला है संबंध। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक दूसरे से संबंध का बोध हो वह संबंध कारक होता है। जैसे मेरे दादाजी आए हैं, तो वो किसके दादाजी, मेरा और दादाजी का संबंध है आपस में। नेहा अभिमन्यु की बहन है, तो नेहा और अभिमन्यु में संबंध है भाई बहन का। तो इनमें मेरे तथा की शब्द संज्ञा वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की होता है, अर्थात पहले वाक्य में मेरे शब्द मेरे और दादाजी के बीच, दूसरे वाक्य में की शब्द नेहा और अभिमन्यु के बीच संबंध बता रहा है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किसके लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार, स्थान, समय का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, अब विद्यार्थी बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, कक्षा में, तो उनका स्थान पता चल रहा है। मेज पर पुस्तक है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, उसका स्थान पता चल रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में मैं और पर शब्द क्रियाओं का स्थान बता रहे हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह मैं पर होता है। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न होता है। नेक्स्ट आता है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या सूचित करने के लिए, सूचना देने के लिए जिस शब्द का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अरे भाई जरा मेरा सामान उठा देना। अरे भाई, तो वो क्या कर रहे हैं, एक पुकार रहे हैं किसी को। हे राम, बड़ों से जवान लड़ाने में तो वे शर्म नहीं आती, यानी एक सूचित कर रहे हैं कि तुमको शर्म नहीं आ रही है। तो इसमें हरे भाई हे राम द्वारा किसी को संबोधित करने का भाव हो रहा है, बुलाने का प्रकट कर रहा है। जैसे हम कहते हैं हे भगवान, तो हम भगवान को पुकार रहे हैं, अतः यह संबोधन कारक है। और संबोधन का अर्थ होता है बुलाना या सचेत करना। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हे, अरे आदि। अब आई हमारी किताब ये आपकी एक्सरसाइज। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है अरे। नेक्स्ट है, इसमें परसर्ग भी चुनना है और भेद बताना है। मेढक पानी में कूद गया, तो मैं अधिकरण कारक। भूखे के लिए भोजन लाओ के लिए संप्रदान कारक। उसकी गाड़ी का रंग पीला है का संबंध कारक। हे भगवान ये कैसे हो गया, हे भगवान संबोधन कारक। जादूगर गाड़ी से चला गया से करण कारक। गरीब बच्चों को किताबें दो को संप्रदान कारक। वह दिल्ली से रांची पहुंच गया होगा से अपादान कारक। अब पेड़ से पत्ता गिरा। आज के युग में भरत जैसे भाई नहीं होते। मुझे रास्ते में एक दोस्त मिल गया। हे ईश्वर हमारे अवगुणों का नाश कीजिए। हाथी ने सेना को कुचल दिया। अब यहाँ पे हमें परसर्ग भरकर पूरा एक वाक्य यानी पूरा एक पैराग्राफ बनाना है। एक समय की बात है, एक भिखारी ने एक अमीर व्यक्ति को एक बड़ी गाड़ी में आते हुए देखा। जैसे ही गाड़ी भिखारी के आगे रुकी, अमीर ने अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। भिखारी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, हे प्रभु आपने ऐसे लोग क्यों बनाए। अब ये वर्ग पहेली है, इसको मैंने पूरा कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, नीचे आपके लिए होमवर्क डाल दिया है। इसके बाद है आपका प्रश्नोत्तर, इसमें लिखे हुए हैं जो आप हिंदी लैंग की फेयर कॉपी में लिख लेना। एक्सरसाइज बुक से ही फिल करना है। आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।